नमस्कार, टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अशोक वर्मा। देश व प्रदेश की तमाम खबरें देखने के बने रहिए हमारे साथ। अब नजर डालते हैं खबरों की तरफ। तो खबर लखनऊ से है, जहां मेदांता अस्पताल लखनऊ एक प्रमुख स्वास्थ्य संस्थान है जो उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े शहर में स्थित है। यह अस्पताल लखनऊ में स्थानीय और अन्य क्षेत्रों से आने वाले मरीजों के लिए सेवाएं प्रदान करता है। मेदांता अस्पताल में उन्नत चिकित्सा सुविधाएं और रोगियों को उच्च स्तरीय चिकित्सा सेवाएं प्रदान करती है। यहाँ पर मशहूर डॉक्टर्स और विशेषज्ञ हैं जो नवीनतम चिकित्सा तकनीकों का उपयोग करते हैं। मेदांता अस्पताल लखनऊ में एक अच्छी आधारशिला रखता है जो रोगियों को विभिन्न रोगों के इलाज के लिए सही दिशा में ले जाता है। यहाँ पर महिला और बच्चों के लिए विशेष चिकित्सा सुविधाएं भी हैं। अस्पताल में नवीनतम चिकित्सा उपकरणों का उपयोग किया जाता है जो रोगियों को अधिक सुरक्षित और अस्पताल में रहने के दौरान अधिक सहज बनाता है। मेदांता अस्पताल लखनऊ की स्थिति भी अत्याधुनिक सुविधाजनक है। यही संदेश व्याख्या और परामर्श प्रदान करता है ताकि रोगी और उसके परिवार सदैव सहायक हो सकें। इसके अलावा यहाँ पर अनुभवी और प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ भी हैं जो रोगियों की देखभाल में सक्षम है। मेदांता अस्पताल लखनऊ का मूल मकसद रोगियों को स्वस्थ और समृद्ध बनाना है। यहाँ पर समाज के हर वर्ग को उच्चतम स्तर की सेवाएं प्राप्त होती हैं जिससे उनका स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। अस्पताल में एक व्यापक रोगी संगठन भी है जो उनके चिकित्सा संदर्भ में सहायक है। समाप्ति के रूप में मेदांता अस्पताल लखनऊ ने स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में अपनी उच्च गुणवत्ता और समर्पण के लिए प्रसिद्धता प्राप्त की है। इसकी उत्कृष्ट सेवाओं के कारण यह एक लोकप्रिय और सामान्य लोगों का आदर्श स्वास्थ्य संस्थान है। आइए सुनते हैं कि मेदांता अस्पताल के मधुमेह विभाग के डायरेक्टर ने के बारे में क्या जानकारी दी, आप सुनिए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ से। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं क्या मधुमेह की या डायबिटीज की बीमारी कभी समाप्त हो सकती है कि नहीं हो सकती। मधुमेह की बीमारी या डायबिटीज की बीमारी जो समाप्त हो जाती है उसको हम डायबिटीज रिमिशन या डायबिटीज रिवर्सल का भी नाम दिया गया है। तो आज हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे आखिर शुगर की बीमारी की संभावनाएं क्यों बढ़ चुकी हैं, किन कारणों से शुगर की बीमारी आ रही है, क्या तरीका है जिससे हम डायबिटीज की बीमारियों को समाप्त कर सकते हैं, आखिर क्या डाइट का उपयोग करना पड़ेगा और किन लोगों में ये पॉसिबल नहीं है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुगर की बीमारी। अगर हम बात देखने की कोशिश करें तो इंडिया लगभग वर्ल्ड कैपिटल पूरे विश्व में दूसरी सबसे ज्यादा आबादी शुगर की बीमारी की भारत में ही मिलती है। लगभग हर 10 मरीजों में से एक मरीज को शुगर की बीमारी की संभावना इस समय भारतीयों में देखने के लिए मिल रही है। जैसे जैसे इसकी बीमारी की दर बढ़ती चली जा रही है, इसके ऊपर होने वाले कॉम्प्लिकेशन, डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन, चाहे वो किसी भी मात्रा में हो, चाहे वो आंखों पे हो, नसों पे हो, किडनी पे हो, पैरों पे हो, हार्ट पे हो, दिमाग पे हो, दिल पे हो, किसी भी तरीके से अब देखने को मिलने लगे। तो इस समय सबसे ज्यादा चर्चा जो हो रही है कि डायबिटीज को किस तरीके से खत्म या समाप्त कर दिया जाए। तो आज हम उसी टॉपिक के लिए बात कर रहे हैं। जैसे जैसे डायबिटीज की बीमारी बढ़ती जा रही है उतना ही मेडिकल का कॉस्ट बजट भी इंक्रीज होता जा रहा है। कॉस्ट बजट, पेशेंट को दिखाने के लिए जो कंसल्टेंसी फीस देनी पड़ती है, इसके बाद जो उसको ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, जो जांचें करानी पड़ती हैं और जो उसको ट्रैवल के दौरान उसका खर्चा लगता है, ये सारा का सारा बजट टोटल हेल्थ कॉस्ट बजट में आता है। और अगर बीमारी बढ़ जाती है तो हॉस्पिटल में एडमिशन होने के बाद जो बिल बनता है वो भी हेल्थ कॉस्ट बजट के आसपास आता है। तो अगर हम शुगर या मधुमेह की बीमारी को काफ़ी हद तक कम कर देंगे या ख़त्म कर देंगे तो ये सारी के सारी होने वाली संभावनाएं काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। अगर हम डायबिटीज को देखने या मधुमेह को देखने की कोशिश करेंगे तो आप इस चीज को 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं या बांट सकते हैं। सबसे पहले वो लोग हैं जिनको शुगर की बीमारी नहीं है मगर हाँ परिवार में किसी को शुगर की बीमारी है, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो एट रिस्क होते हैं मगर वो नॉर्मल है। दूसरे वो लोग जिनको प्री डायबिटीज या डायबिटीज आने की संभावनाएं काफी हद तक बढ़ चुकी है, उनका खाली पेट का शुगर, भरे पेट का शुगर और HbA1c बढ़ा तो है मगर उतना नहीं बढ़ा है कि उसको डायबिटीज का दर्जा दिया जाए। तीसरी वो स्टेज जिसमें मधुमेह या डायबिटीज की बीमारी आ चुकी है। चौथे वो लोग जिनको डायबिटीज की बीमारी है, साथ में अब डायबिटीज की दूसरी दिक्कतें भी उनके साथ आने लगी हैं, जैसे नसों पे, किडनी पे या दिल पे या कहीं पर भी असर आने लगा, तो वो कॉम्प्लिकेशन वाली स्टेज पे चले गए। तो हम बात कर रहे हैं डायबिटीज से प्री डायबिटीज पर रिवर्स करने के लिए और प्री डायबिटीज से नॉर्मल इंडिविजुअल पे। इसके कुछ मापदंड है।
आखिर शुगर की बीमारी इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ती जा रही है, पहले हम उसकी चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला कारण, आपकी फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी हद तक कम हो गई है। दूसरा इंपॉर्टेंट कारण, डाइट का पैटर्न बहुत ज़्यादा इनरेगुलर हो गया। स्मोकिंग बिहेवियर, ओबेसिटी का आना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या चिंता, बहुत ज़्यादा तनाव, या फिर आपकी नींद काफ़ी पर्याप्त मात्रा में आपको नहीं मिल पा रही है, या तो क्वालिटी कम हो गई है या उसका ड्यूरेशन काफ़ी कम हो गया है। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे पारिवारिक हिस्ट्री होना, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, उसकी हम चर्चा आज नहीं करने वाले हैं। तो ये मुख्य कारण है जिसके कारण शुगर की बीमारी इस समय देखने के लिए मिल रही है। अब इस चीज़ पे फोकस करना क्यों जरूरी है? अगर हम रिवर्सल या रिमिशन पे फोकस करते हैं तो कई लोग डायबिटीज से प्री डायबिटीज स्टेज में आ सकते हैं, और प्री डायबिटीज से वो नॉर्मल इंडिविजुअल एक हो सकते हैं। साथ में मेडिकल हेल्थ कॉस्ट का जो बजट होगा काफी हद तक कम हो जाएगा। तो आखिर ये किस तरीके से पॉसिबल हो सकता है, उसके बारे में चर्चा होना बहुत जरूरी है। इसका सबसे उपयोगी, जिस तरीके से हम डायबिटीज या मधुमेह की बीमारी को रिमिशन पे लेके जा सकते हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है आपका वेट लॉस। वेट लॉस लगभग 15% होना चाहिए आपके टोटल बॉडी वेट का। थोड़ा सा वेट लॉस करने से डायबिटीज की बीमारी रिमिशन पे नहीं जाएगी। अगर मान के चलें आपका वजन अगर 100 किलो के आसपास है, आप अगले 6 या 8 महीने में 15 किलो कम कर देते हैं, तो आपकी डायबिटीज की बीमारी या मधुमेह की बीमारी काफी हद तक कम हो जाती है। तो इसको सीवियर वेट लॉस बोलते हैं। ये वेट लॉस नहीं, वेट लॉस से एक ऊपर वाला जो स्टेप है, तो इसमें सीवियर वेट लॉस कराना पड़ता है। दूसरा, बैरिएट्रिक सर्जरी के बाद, क्योंकि बैरिएट्रिक सर्जरी के बाद कई बार आपके पेट की कैपेसिटी काफी कम हो जाती है, तो आपको भूख काफी कम लगती है, तो आपका इनटेक, खाने की मात्रा काफी हद तक कम हो जाती है। उस वाले केसेस में आपकी डायबिटीज या मधुमेह की बीमारी काफी हद तक खत्म हो जाती है। तीसरा, जेस्टेशनल डायबिटीज, वो बीमारी जो मधुमेह की बीमारी जो प्रेगनेंसी में आई है, अगर प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद अगर आप अपना वजन काफी हद तक महिलाएं कम कर दें, तो डायबिटीज की बीमारी काफी हद तक खत्म हो सकती है। चौथा, अगर आपकी मधुमेह या डायबिटीज की बीमारी स्ट्रेस के कारण आई है, एक आजकल नई बीमारी स्ट्रेस के कारण जो जन्म ले रही है, वो भी एक मधुमेह का ही पार्ट है। अगर अपने को मेंटल पीस, मेडिटेशन या योगा करते हैं, नॉर्मल उचित रूप से व्यायाम करते हैं और एक हेल्दियर फूड लेते हैं और चिंताओं को कम कर देते हैं, तो आपकी डायबिटीज की बीमारी काफी हद तक खत्म हो सकती है। पांचवा, सबसे इंपॉर्टेंट, उन लोगों में खत्म कर सकते हैं मधुमेह या डायबिटीज की बीमारी जिनका किसी दवाई के कारण ही आया है। दवाई, जिसमें कैंसर की दवाइयां कई बार उपयोग में ली जाती हैं, कई बार स्टेरॉइड के कारण डायबिटीज की बीमारी आई है। तो जब तक आपका इलाज चल रहा है इन बीमारियों से और इन दवाइयों से, जैसे ही दवाई खत्म करी जाएगी, आप अपने नॉर्मल रूटीन पे आएंगे, तो आपकी मधुमेह या डायबिटीज की बीमारी लगभग खत्म हो जाएगी। अगर हम बात करें क्या वो मैकेनिज्म है जिसके कारण डायबिटीज की बीमारी आती है या फिर डायबिटीज की बीमारी रिमिशन पे जाती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी है, जैसे ही आपका शरीर का मोटापा इंक्रीज होता है, तो आपका लीवर का जो फैट होता है वो काफी हद तक इंक्रीज हो जाता है। उसमें लीवर के अंदर छोटे छोटे से फैट के ग्लोबुलिन्स इंक्रीज हो जाते हैं, जिसको ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल बोला जाता है। तो जैसे ही आप अपना वेट कम करना शुरू करते हैं, वैसे ही आपके फैट में से काफी, आपके लीवर में से काफी हद तक फैट के ग्लोबुलिन्स कम होने चले जाते हैं। जितना वो ज्यादा कम होंगे, उतने आपके शरीर में इंसुलिन की पावर या इंसुलिन की सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाती है। जितनी इंसुलिन की सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी, उतना ही आपका ब्लड ग्लूकोज का जो लेवल होगा वो काफी हद तक कम हो जाएगा। साथ में जितना कम फैटी लीवर होगा, जितना कम लीवर के अंदर चर्बी होगी, उतना ही आपका लीवर रात के समय हेपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन या लीवर जितना ग्लूकोज सप्लाई करता है शरीर में, वो काफी हद तक कम हो जाएगा। इसी के साथ जैसे ही आपका वजन कम होगा, आपका पेट का मोटापा जैसे ही कम होगा, तो आपकी इंसुलिन की पावर जो है शरीर में काम करने के लिए, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं, वो काफी हद तक ब्रेक हो जाएगा। तो जैसे ही इंसुलिन रेजिस्टेंस, एक हार्मोन जो पहले काफी ज्यादा मात्रा में बन रहा था, अब उसकी बनने की मात्रा काफी हद तक कम हो गई है। मगर ये तभी पॉसिबल है जब आप कम से कम अपना 15% टोटल बॉडी वेट कम कर पाएंगे। मतलब कहने का मतलब है कि अगर थोड़ा सा भी आप इस चीज में चूक करेंगे या वजन आपका नियमित तौर पे जितना बताया गया उतना कम नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कि